ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्सरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामम्भोनिधिसंगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावचनवनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे प्रथम सर्गः। अद्य तृतीय पुष्पम, तीसरा दिन है और 28 श्लोक हो चुके हैं। नारद महर्षि वाल्मीकि महर्षि को संक्षिप्त में पूर्ण रामायण की कथा बता रहे हैं। प्रप्रथमतः रामचंद्र के गुणों का वर्णन हुआ, फिर उसके बाद उन राम जी को जब युवराज घोषित किया गया तो कैकेयी ने मन में कुछ, अभी उसको दोष नहीं देना है, सब प्रकार के अनुभव और चिंतन करने से पता चलता है कि ये परमात्मा की ही लीला थी कि उस समय पर इस प्रकार का वरदान मांग लेना, श्री राम जी को वन भेजना, भरत को राज्य देने का जो संकल्प या इच्छा थी, ये सब दुनिया के भले के लिए भगवान का ही यह संकल्प था, ऐसा लगता है। और इसीलिए उस कैकेयी को भी हम ज़्यादा दोष न देते हुए, जो कुछ उस समय पर विधि लिखित था, होना था, वो हुआ। और जब राम जी को ये समाचार मिला कि आपको राज्याभिषेक के बजाय आपको वन में जाना है, वह भी राज थाट सब छोड़ करके जाना है, राज वस्त्र छोड़ करके जाना है, वल्कल धारण करना है और भरत को राज्य देना है। जिस समय ये अनाउंसमेंट हुआ उस समय भरत भी घर में नहीं था, उसके एब्सेंस में हुआ ये सब। और जब राम जी वन के लिए निकल पड़ते हैं तब उनके साथ सुमित्रानंदन लक्ष्मण भी जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। और जब ये दोनों जा रहे हैं तो जनक पुत्री जानकी भी उनके साथ जाने का आग्रह करते। सीता अपि अनुगता रामं शशीनं रोहिणीं यथा पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथिने च। जब रोहिणी के जैसे शशि का अनुकरण रोहिणी जैसे करती है, रोहिणी नक्षत्र, शशि का मतलब चंद्र का अनुकरण करती है, हमेशा साथ नहीं छोड़ती है, ऐसे सीता भी कभी भी राम जी से अलग नहीं हो सकती है। और इसलिए वो भी उनके साथ वन के लिए चल पड़े। और ये सब जब निकल पड़े तो उनके साथ साथ गांव के बाहर जाते समय पौरैः अनुगताः दूरं पित्रा दशरथेन च। पूरे अयोध्या के वासी लोग भी राम जी से इतना प्यार करते थे, और जब उनको ये समाचार मिला कि राम जी को वन भेजा जा रहा है तो ऐसा लगा कि पूरा अयोध्या के निवासी भी राम जी के साथ वन में जाने के लिए निकल पड़े। और जब सब चले गए तो दशरथ को भी घर में रहा न गया, तो वो भी राजवाड़े से बाहर आकर के कुछ देर तक चल कर के आगे चला है। यहाँ तक बताया था। अगला श्लोक बताते हैं। शृंगवेरपुरे सूतं गंगाकूले व्यसर्जयद गुहमासाद्य धर्मात्मा निषाधाधिपतिं प्रियं। शृंगवेरपुरे
तो कहते हैं कि श्रृंगवेरपुर नाम का एक गांव था, और जो था कि गंगा के तट पर, गंगा कुले व्यसर्जयत। गंगा कुल का मतलब गंगा तट, तो गंगा का मतलब यहाँ पर रिवर, और वहाँ पर भी कानपुर के पास गंगा जी जाती है, तो कहा जाता है कि वहीं पर कहीं गंगा पार उन्होंने किया। तो गंगा तट तक वो चले जाने के बाद वहाँ क्या हुआ, तो सभी लोगों ने रामचंद्र जी को वहाँ पर पहुँचाया, और पहुँचने के बाद गुहमासाद्य धर्मात्मा, वहाँ पर गंगा, उस समय पर पुल नहीं थे, तो गंगा के इस तट पर से उस तट पर जाने के लिए बोट का, नाव का सहारा लिया जाता था। और जब गंगा पार जाना है, बोट में जाना है, तो वहाँ गंगा तट पर गुहा करके नाम करके व्यक्ति का मतलब वो नावाड़ी रहता था, और उसका नाम ही गुहा था। लेकिन वो कैसा गुहा था, तो कहा जाता है उसका नाम निषाद भी बोलते उनके जाति को। निषादाधिपतिम प्रियम गुहाम आसाद्य धर्मात्मा, वो धर्मात्मा था। देखो, उस जाति का कोई भी हो, लेकिन जब धर्म का अनुकरण करता है तो उसको धर्मात्मा ही बोला जाता है। काम क्या करते इसका महत्व नहीं होता है, आप किस भाव से वो काम करते हैं। तो सात्विक भाव से काम करने वाला हर को धर्मात्मा कहा जाता है। और वो नावाड़ी भी गुहा नाम का, गुहा के पास पहुंच करके रामचंद्र, वो भी धर्मात्मा है, वह भी धर्मात्मा है। ये हमेशा होता है कि एक धर्मात्मा का मिलन दूसरे धर्मात्मा से होता है तो धर्म का ही प्रोत्साहन दिया जाता है। तो निषाधिपतिम प्रियम आसाध्य प्राप्त करके अभी क्या हुआ, तो कहते हैं वहाँ से गंगा तट पर पहुँचने के बाद श्री राम जी ने उनके साथ जो सामंत सारथी आया था छोड़ने के लिए, उनको रिक्वेस्ट कर दिया कि आप यहाँ से अयोध्या वापस लौट जाना। जितने भी अयोध्या से लोग उनके साथ चल रहे थे उनको सबको भी उन्होंने वापस भेज दिया। और फिर आगे क्या होता है बता रहे, गुहेन सहितो रामः लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदेस्तीर्त्वा बहूदकाः गुहेन सहितः रामः। रामः इस वाक्य का कर्ता राम है, इसलिए प्रथमा विभक्ति एक वचन। रामः गुहेन सहितः, उस गुह के साथ, उस नावाड़ी के साथ उन्होंने गंगा को तो पार कर दिया, लेकिन आगे गंगा से आगे चलने के बाद उधर जंगल था, और जंगल में अभी रास्ता पता नहीं था। राम जी पहले बार गांव छोड़ कर के बाहर जा रहे, जंगल की ओर जा रहे हैं। कहाँ जाना ये तो कोई तय नहीं, खाली जंगल में जाना है करके यही था। और इसलिए उस गुहा जो गंगा तट पार करने के लिए अपना नाव चलाता था, तो इतना सज्जन था। हमारे देश का युवराज आज पैदल जंगल में जा रहा है करके उसको भी बुरा लगता है, तो वो अपना काम धंधा छोड़ करके राम जी के साथ गुहेन सहितः रामः लक्ष्मणेन च सीतया, ये चारों लोग मतलब राम लक्ष्मण सीता तो जा ही रहे थे, उनके साथ गुह भी शामिल हो करके वो सब कहाँ गए, ते वनेन वनम गत्वा, एक वन से दूसरी वाटिका, एक वाटिका से दूसरे वाटिका, मतलब दो नदी के बीच में जो वन था, तो उन वन में जाते हैं। कैसे जाते हैं, तीर्थवा नदी ही तीर्थवा बहुदका। अभी हो सकता है उस समय पर सब बहुत बारिश होती थी, सब नदियों को बहुत पानी रहता था, जाने के लिए कहीं पुल नहीं है, तो फिर इसलिए नावाड़ी का भी सहायता लेना ज़रूरी था। और वो भी उनके साथ चला, बहुत पानी से बहने वाली नदियों को पार करते हुए एक वन से दूसरे वन तक पहुंच गए। और जाते जाते कहाँ तक पहुंच गए, तो आगे बताते हैं, चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसतं कृत्वा रममाणा वने त्रयः। बस
वन से वन जाते जाते अंदर तक गए तो वहाँ आगे चित्रकूट नाम का पर्वत लग गया। और उस चित्रकूट नाम के पर्वत के पास भरद्वाज ऋषि का आश्रम था। तो ये सब लोग जा कर के उनको मिले और भरद्वाजस्य शासनात्, और जब भरद्वाज जी ऋषि से मिले तो उन्होंने उनको आज्ञा कर दी राम जी को, रम्यम आवसथम कृत्वा रममाणा वने त्रयः। तो वहाँ चित्रकूट के ऊपर भरद्वाज जी ने बता दिया कि यहाँ बहुत रमणीय ऐसा वातावरण है और आप अब यहीं पर ही वास कर दीजिए और आप यहाँ पर वास करना चाहिए आपको। और इसलिए क्या किया, तो राम जी को भी बड़ा अच्छा लगा कि पास में ही भरद्वाज आश्रम है, यहीं आसपास कहीं नदी के तट पर हम भी यहाँ पर कुछ दिन के लिए निवास करेंगे करके उन्होंने अपना कुटिया बनाने का विचार किया। और उसी समय पर जो गुह उनके साथ चल रहा था उसको उन्होंने वापस भेज दिया, क्योंकि उस बेचारे को अपना परिवार है, काम धंधा करना है, तो इसलिए उसको अपने काम के लिए वापस भेज दिया। और ये जब वहाँ पर रममाणा वने त्रयः, उस वन में ये तीनों भी मतलब ऋषि भी अपने अपने कर्तव्य में लग गए और इनको तीनों को वहाँ अपने वन में अपने यथेष्ट आचरण के लिए छोड़ दिया। तो उसका वर्णन कर रहे, वो चित्रकूट में वातावरण कैसे था, कैसा लग रहा था। तो यहाँ पर नारद जी वर्णन करते हैं, देवगंधर्व संकाशाः तत्र ते न्यवसन् सुखम् चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा। अब एक ही श्लोक में ये दो है, इसलिए कुछ लोग इनको दूसरे पहले श्लोक के साथ जोड़ते हैं क्योंकि वो विषय होता है। तो विषय कंप्लीट यहाँ तक चलता है कि ये फर्स्ट लाइन पिछले विषय के साथ जोड़ना है। तो वहाँ का जो वातावरण था, कहाँ का, चित्रकूट पर्वत आज भी है, बहुत लोग जाते हैं वहाँ पर बैठ कर के राम कथा करते हैं, लोग भी सुनते हैं। 10 दिन 15 दिन 9 दिन की सप्ताह कथा होती है तो लोग वहाँ जा कर के बैठते हैं। जीवन में ये राम स्थल है, राम पाद से स्पर्श हुए ये पवित्र स्थान है, जीवन में कभी तो जाके देखना भी चाहिए। तो कहते हैं देव गंधर्व संकाशम, संकाशम मतलब सदृशम। तो देव गंधर्व जहाँ विराजमान करते हैं और वो जो वातावरण रहता है स्वर्ग के जैसे, न्यवसम सुखम, ऐसे वह चित्रकूट पर्वत पर स्वर्ग तुल्य वातावरण था जहाँ देव गंधर्व भी घूमने के लिए आते होंगे या देव गंधर्व रहते हैं, जैसा वो स्वर्ग का वातावरण होगा ऐसे वह चित्रकूट पर्वत का वातावरण था। और जब वो वहाँ, अभी हमारे लिए तो जंगल में घूम रहे थे, हो भी सकता है कि हम लोग पर्यटन करके जाते हैं तो हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन उस समय पर घूमने का कोई इरादा नहीं था। आपको घर से निकाल दिया गया है और कुछ भी साथ में न होते हुए आपको जंगल में रहना है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसा रहेंगे, वो भी राजकुमार है, हम जैसे नहीं है कि कहीं खेत में जाते, खेत में पैदा हुए, खेत में रहने वाले, गांव में रहने वाले, ऐसा नहीं। वो तो राजघराने का राजपुत्र, राजथाट से एकदम सीधी तरह से जंगल में उसको भेज दिया जाता है। तो वर्णन तो ऋषि बहुत सुंदर करते हैं कि वो वातावरण ऐसा था, लेकिन वातावरण तो कोई भी अच्छा होता है यदि हमारा मानसिकता उसको एंजॉय करने का हो तो, प्राप्त परिस्थिति को स्वीकार करें। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन है, घर में बैठना है तो घर में आराम से बैठना है। और कुछ लोग तो इसके बारे में भी इतना बढ़िया कविता करते हैं, इतना अच्छा लेख लिखते हैं, तो बोलते हैं कि आपको वो, आप बहुत काम में बिजी रहते हैं, समय नहीं मिलता है, तो क्या करते, भीख मांग के लीव लेना चाहते कि मुझे 8 दिन का लीव ले लो, हम परिवार के साथ जाना चाहते, रहना चाहते हैं, परिवार के साथ टाइम बिताना चाहते हैं। लॉकडाउन में आपको महीना तक एक दिया जाता है कि आप आराम से घर में रहो, बाहर मत आओ। तो उस समय आदमी का मानसिकता होनी चाहिए कि ये ईश्वर इच्छा से या तो जो भी नियम के अनुसार हमको ये रहना पड़ता है, तो वाई कांट वी मेक बेस्ट यूज़ ऑफ दैट टू लिव विथ आवर लव्ड वन। जिनके साथ अभी तक इतना समय नहीं बिताते थे उनके साथ बिताने का समय आया है। कहते हैं कि बहुत आप अपना घर को हॉस्पिटल समझ करके सबकी सेवा करो, या अपना घर एक होटल समझ करके फिर सबको खाना बना के खिलाओ, अच्छा
कराओ करके। तो बहुत सारा बढ़िया बढ़िया लिखते हैं। तो हम लोग को सोचना चाहिए कि जो परिस्थिति प्राप्त हुई है, वट एवर सिचुएशन हैज़ अराइज, वी शुड मेक इट यूज़ बेस्ट वे। तो कैसे बेस्ट वे? बेस्ट वे इट इज़ फर्स्ट टू एन्जॉय। वो जैसा भी है ऐसा उसको पहले स्वीकार करो और आनंद से। ऐसे ही ये तीनों ने, राम लक्ष्मण और सीता ने उसको स्वीकार किया। अभी सब अयोध्या को भूल गई, जंगल में अपना जीवन बिताना है, मन से स्वीकार किया। तो फिर ऋषियों को लगता है कि वो स्वर्ग के जैसा था। लेकिन उसी समय पर अयोध्या में क्या हो रहा था तो उसका भी वर्णन करते हैं। चित्रकूटम गते रामे, जब राम जी चित्रकूट पर पहुंच गए, उसी समय पुत्र शोकातुरस्तदा, पुत्र के शोक से आतुर हुआ कौन? राजा दशरथ। उसका हल क्या हुआ आगे बता रहे हैं। राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विपलन सुतम गते तु तस्मिन् भरतः वशिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः। राजा दशरथः स्वर्गम जगाम, सीधा स्वर्गवास हो गया। क्यों? कहते हैं विपलन सुतम, सुतम का मतलब पुत्रम, विपलम मतलब विलाप करते हुए, अपने प्रिय पुत्र को जंगल में हमने ही भेज दिया, इसका उसको बहुत दुख होता है राजा दशरथ को। और स्वाभाविक है किसी भी पिता को, वो भी इतना सच्चा, अपना पुत्र जब जाता है अपने से दूर होता है तो वो दुख होता है। और उस दुख वियोग से वह पूरी तरह से दुखी हो करके, आज के ज़माने में हो सकता है खाना पीना सब त्याग करके अल्टीमेटली वह हार्ट अटैक, वह हार्ट फेल हो करके गया होगा। राजा दशरथः स्वर्गम जगाम विपलम सुतम, और जब वो स्वर्गवास हो गया उसका, तो अभी इसका वर्णन विस्तार से तो आगे आएगा कि और क्या क्या हुआ, कैसा वातावरण बना होगा, उसका लास्ट वर्ड्स क्या हो सकते हैं दशरथ के, क्या वो सोचता होगा। यहाँ तो संक्षिप्त में नारद जी वाल्मीकि जी को कथा सुना रहे। अभी इस कथा में तो नारद जी को कोई सुख दुख फीलिंग नहीं आता है, ऐसा ऐसा हुआ करके संक्षिप्त में बोल रहे, क्योंकि वो दोनों ज्ञानी हैं। और जब ज्ञानी लोग कोई सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं तो वो दुखी होकर नहीं कर सकते हैं, वो एक घटना ऐसी हुई करके बता रहे। गते तु तस्मिन् भरतः वशिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः। तो आपको सबको पता होना है कि तब भरत शत्रुघ्न भी मामा के घर से आए होंगे, ये सब देखा, उनको भी बहुत बुरा लगा। उनके सामने ही दशरथ का देहांत होता है। फिर वो सब उत्तर क्रिया सब करने के बाद, हो सकता है 8-10 दिन 13 दिन होने के बाद फिर बैठ कर के बड़ी चर्चा होती है। और भरत को अभी उसकी इच्छा नहीं होते हो, उसके ऊपर ये इज्जत थोपा गया है उसके माँ की इच्छा और के अनुसार। तो फिर अभी इसको क्या करना है करके, तो वो तो उम्र से भी छोटे, कभी सोचा नहीं कि हमको करना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन आ जाता है। तो उस समय पर क्या करते हैं कि जो अपने आसपास बड़े लोग होते हैं, और सबसे बड़ा कौन होता है तो गुरु होता है, क्योंकि जिस गुरुकुल में ये पढ़ते हैं तो गुरु भी पिता तुल्य होता है। तो अभी पिता नहीं है तो पिता तुल्य गुरु के पास जा कर के वो चर्चा करते हैं। तो उनके कुल गुरु का नाम वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ हैं। तो उनके पास जाते हैं। वशिष्ठ प्रमुख ही, केवल वशिष्ठ नहीं, वशिष्ठ के जैसे बहुत सारे ज्ञानी लोग गुरु के स्थान पर उनके आसपास रहते हैं। तो भरत उनके पास जाता है, विमर्शा करता है, और वो सब लोग बैठ कर के एक निर्णय करते हैं, क्या हम लोग सब चलेंगे और राम जी के पास जाएंगे और उनको कैसा भी करके मना करके वापस ले आएंगे, क्योंकि दशरथ भी अभी राजा रहे नहीं है। तो फिर ये जवाबदारी बड़े पुत्र की होती है, ऐसा सोच के वो सब जाते। गते तु तस्मिन् भरते, जब राजा यह दुनिया छोड़ के चले गया तब भरत वशिष्ठ प्रमुख इत्यादि के साथ अभी वो राम जी के पास चले जाते हैं। नियुज्यमानो राज्याय नैच्छत् राज्यं महाबलः स जगाम वनं वीरः रामपादप्रसादकः।
अभी टेम्पररी तो वो होता है ना, कोई अचानक मर जाए तो किसी ना किसी को उस पद पर बिठाना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए पद खाली नहीं रखा जाता है। तो वशिष्ठ आदि मुनियों ने इसका राजा बना दिया है, किसको? भरत को। लेकिन भरत की इच्छा नहीं थी, इसलिए भरत क्या करता है, नियोज्यमानः राज्याय, राज्य के लिए राजा बना करके उसका नियोजन करने के बाद भी न इच्छत न प्लस इच्छत न इच्छत, वो इच्छा नहीं था उसको राजा बनने की, और इसलिए महाबलः भरत राज्यम नैच्छत, वो राज्य की इच्छा नहीं कर होती है, इसलिए वो स्वीकार ही नहीं करता है। और फिर क्या करता है, सह जगाम वनम वीरः रामपाद प्रसादकः। तो रामपाद प्रसादकः, राम जी के चरण छूने के लिए, राम जी का शरण जाने के लिए, कि मेरे माँ ने गलती किया लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और इसलिए आप इतनी बड़ी सज़ा, मतलब ये एक प्रकार की क्या बहुत बड़ी सज़ा होती है ना। जिसको राजा बनने की इच्छा नहीं उसको राजा बना दो, और उसकी इच्छा नहीं है फिर उसके बाद वो उसका कैपेसिटी भी नहीं है, तो फिर बड़ा तकलीफ़ होता है। ज़बरदस्ती किसी को नहीं कुछ बना सकते हैं, इसलिए देख देख के बनाना पड़ता है। जिसमें इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है, वही काम करना है। दूसरों कर रहे इसलिए उनको देख के हम भी करें, तो ऐसा घुस गया तो बाद में पता चलता है यार हमने तो गलती कर दिया है करके। तो इसका मतलब होता है टू एन्जॉय व्हाट एवर वी डू, पहले वो हमारे लायक है, हम उसकी इच्छा रखते हैं। तो भरत को कोई इच्छा नहीं था, और इसलिए उसने तुरंत राजा बनाने के बाद निर्णय लिया है कि सबसे पहले मैं राम जी के पास जाता हूँ। सो जगाम वनम, जहाँ राम जी रहे थे चित्रकूट पर्वत पर, वहाँ चले जाता है। और जाने के बाद क्या होता है आगे बताते हैं। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्, सब द्वितीय विभक्ति में है। गत्वा, रामम गत्वा, राम के पास जा कर के। कौन से राम के पास? महात्मानम, जिसका स्वभाव ही है महात्मा। इधर आत्मा का मतलब अंतःकरण मन, और महान का मतलब बहुत बड़ा है मन जिसको। तो कौन कह रहे हैं? महर्षि नारद ही बोलते हैं कि वो महात्मा है। ऐसे महात्मा सत्य पराक्रमः, वो हमेशा सत्य का ही साथ देता है। हाँ, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नान्तं सत्येन पंथा विततो देवयानः। मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते। तो ये साक्षात परमात्मा का अवतार पुरुष है, और इसलिए सत्य का आचरण, सत्य का धारण, सत्य का स्थापन करना ही उनके जीवन का, इसलिए सत्य पराक्रम। और वो जो हाथ में लेते हैं काम वो पूरा करके ही दिखाते, इसलिए उनका नाम सत्य पराक्रम होता है। उनके पास जा कर के भरत क्या करता है? भ्रातरम अयाचत, उस राम जी को, भाई को यह भरत अयाचत, याचना की उसने। याचना करने का मतलब प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, उनके सामने जा कर के गिड़गिड़ाना। रामम भ्रातरम अयाचत आर्य भाव पुरस्कृतः, और वो भी कैसे? आर्य भाव से। आर्य भाव का मतलब सद्भावना से युक्त एक जेंटलमैन कैसे होता है ना, ये खाली दिखावा करने के लिए नहीं, लेकिन सचमुच। आर्य का मतलब होता है कि जो जानता है उसी के जैसे आचरण करता है, मतलब जैसा ज्ञान है ज्ञान के अनुसार आचरण भी करता है, उसका नाम आर्य होता है। तो आर्य भाव से पुरस्कृत होते हुए राम जी को प्रार्थना करता है, याचना करता है। क्या बोलता है? त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत्। रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशः। त्वमेव राजा धर्मज्ञः इति रामं वचः अब्रवीत्।
इति, जब भी संस्कृत में इति आता है तो उसको कहते हैं इन्वर्टेड कामा। तो मतलब ये वाक्य है, त्वमेव राजा धर्मज्ञः इति, तो ये विद इन इन्वर्टेड कामा, दिस इज द वर्ड्स ऑफ भरता। क्या बोलता है भरत राम जी को? तो त्वमेव राजा धर्मज्ञः, आप ही धर्मज्ञ है, इसलिए आप ही सचमुच इस राज्य के राजा हो, और इसलिए ये राज्य भी आपका है। रामम वचः ब्रवीदस भरत सेट्टू राम जी। तो भरत ने ऐसा बोलने के बाद, राम समझदार है, धर्मज्ञ है, ज्ञानी है, समझता है, भरत को भी अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि भरत के मन में किसी भी प्रकार का कोई लालसा खोट बिल्कुल नहीं था, और इसलिए राम जी समझते हैं कि इसमें भरत का कोई हाथ नहीं है। सचमुच भरत मेरे ऊपर जैसे ये इधर आना मेरे लिए एक आज्ञा हो गई है, ऐसे उसको भी एक प्रकार के आज्ञा करके उसके ऊपर राज्य थोपा गया है, और इसलिए उसका भी धर्म संकट समझ करके तो कहते हैं परम उदारः रामः अपि, रामः अपि परम उदारः, वो भी बहुत उदार मन का है, बहुत बड़े दिल वाले। कौन? राम जी। और वो समझ गए, इसलिए वो कैसे बोलते हैं, वो बेचारा दुखी है। कौन? भरत। और राम जी भी दुखी होने चाहिए, क्योंकि उनको भी जंगल में भेजा गया है, लेकिन वो ये सब समझते हैं, समझदार व्यक्ति है ना, तो उनके लिए अपने दुख से बढ़कर दूसरों का दुख होता है, और उनका दुख कैसे निवारण किया जा सकता है, इसका चिंतन वो भली भांति करते हैं। और इसलिए कह रहे हैं कि मतलब उनका नारद जी के दृष्टि से बोलते समय कैसे बोल रहे हैं, सुमुखः सुमहायशाः, सुमुखः, उनका मुख देखने के लायक था। कैसे मुख था? हाँ, सुमुख है ना, सुमुख है एक्चुअली। तो विलेज की भाषा में सन्मुख बोलते हो शादी के समय। अभी सन्मुख का मतलब होता है, वहाँ सन्मुख का मतलब किसके सामने मुख, ऐसा अर्थ होता है। वहाँ सामने किसके जाने का है, एक्चुअली होना चाहिए सुमुख, सुष्टु मुखम यस्य, उस समय सबका चेहरे पर आनंद होना चाहिए। तो वो आनंद उनके मुखमंडल पर था, और वो तो स्वयं कौन है? सुमहायशः, उनके लिए सब प्रकार के यश प्राप्त ही थे। मतलब अभी तक उनके जीवन में कोई अपयश का प्रसंग आया ही नहीं है। और आज जंगल में जाना है ना, तो एक्चुअली ये भी कोई अपयश नहीं बोलना है, क्योंकि जंगल में जाना अपयश होता तो कोई ऋषि भी जंगल में नहीं जाते। लेकिन जो भी तपस्या करना चाहता है, जो भी एकांत जीवन जीना चाहता है, जो भी निसर्ग के साथ अपना जीवन जीना चाहता है, वो सब घरदार छोड़ के जंगल में जाने वाले, तो जंगल में जाना कोई पाप नहीं होता है। और इसलिए समझदार व्यक्ति के लिए वो भी जगह आनंद की है। इसलिए सुमहायशाः सुमुखाः रामः परम उदारः, वो भी क्या बोले वापस भरत को, वो बताते हैं, न चैच्छेत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्वा पुनः पुनः। वो बोला न च ऐच्छत पितुः आदेशात् राज्यम, मैं भी राज्य की कभी इच्छा की नहीं है, और यदि मुझे राज्य का अभिषेक हो रहा था तो वो भी पिता की ही आज्ञा थी, न कि मेरी इच्छा थी। तो मैं अपने लिए राज्य का कभी भी इच्छा नहीं किया। अभी दोनों भी पुत्र है और दोनों भी बोल रहे हैं मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। और इधर देखा जाए हमारे लोकल लोग तो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार, करप्शन लेने देने के लिए तैयार, खाली एक मंत्री पद या कोई छोटा मोटा पद मिल जाए तो उसके लिए सब अपना इनाम गिनाम सब बेचना चाहते, सब कुछ देना लेना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। ऐसा होने के बाद भी वो बेचारे खुश नहीं रह सकते, है ना। और वहाँ पर जिनको राज्य मिल रहा है, इतना बड़ा राज्य है, उसका नाम भी बड़ा अच्छा है, धर्मात्मा कहा जाता है, और फिर भी दोनों पुत्र बोल रहे न च इच्छत पितुः आदेशात् राज्यम रामो महाबलः, महाबलः राम भी
वो राज्य की इच्छा नहीं करते। इसका मतलब वो अभी पिता की आज्ञा याद रख करके, पिता की ही इच्छा थी और माता की भी, अभी क्योंकि कई भी उनकी माता ही है, इसलिए माता पिता की इच्छा है कि मुझे जंगल में रहना चाहिए, और माता पिता की ही इच्छा समझो कि भरत को राज्य देखना चाहिए, तो वो याद दिलाते हैं भरत को। तो भाई अभी मेरी भी यहाँ इच्छा का सवाल नहीं जंगल में रहना, और तुझे भी राज्य करना ये तेरी इच्छा नहीं, फिर ये दैववश प्राप्त माता पिता का भी ऐसा आज्ञा समझ करके तू जा कर के राज्य कर, और मैं जंगल में मुझे जो बताया उसके लिए मैं जा रहा हूँ करके। तो इस प्रकार से वो दोनों भी क्या करते हैं, तो आपस में चर्चा करके बैठ करके वो क्या करते हैं, तो अभी वो चाहता है कि आप बड़े भाई होने के नाते ये राज्य का जवाबदारी आपकी है, इसलिए मैं तो राजा हो ही नहीं सकता हूँ, तो इसलिए अभी ऐसा है तो आपकी आज्ञा मैं समझ करके स्वीकार कर रहा हूँ। कौन किसको बोलता है? भरत राम जी को बोलता है कि मैं आपकी आज्ञा से राज्य करूँगा, इसलिए आप ही राजा है ऐसा दिखाने के लिए आपका कोई तो चिन्ह मुझे दीजिए, कोई तो एक चीज़ दीजिए कि जिसको वहाँ सामने रख कर के मैं ये राज्य चलाऊँ करके। तो क्या करते हैं राम जी, तो पादुके च अस्य राज्याय न्यासम दत्वा, तो उन्होंने अपने ही पैर की पादुका निकाल करके, मतलब चप्पल उनको दिया, फुटवेयर दिया, और वो उनको लेकर के शिरोधार्य समझ करके वहीं से वापस जब अयोध्या आता है तो तब तक अपने मस्तक पर धारण करके वो पादुका लेके आता है, और सिंहासन पर उसको रख करके अभी वो पादुका ही राम जी को समझ करके, उनकी आज्ञा समझ करके, तो आगे हो सकता है यहाँ बताएंगे, नहीं तो कथा में तो आता है भरत भी कभी भी राजवाड़े में या राज्य सुख नहीं किया, वो भी गांव के बाहर पर्ण कुटीर बना करके, छोटा सा कुटिया बना करके वहाँ रहते हुए राम जी के जैसे वस्त्र धारण करते हुए वो राज्य चलाया 14 साल। तो वो मतलब उनका बीच में जो प्यार है, उनको जो समझ है, उनकी जो लालसा है, वो तो दिखाई देता है कि वो सब लोग त्यागी ही लगते हैं और हम लोग रामायण कथा कर कर के भोगी बन गए करके। तो ऐसा तो बड़ा विचित्र है करके। आज हर रामायण कथा करने वाले का पास महल होगा, और जिनकी कथा करते वो बेचारे ऋषि मुनियों के जैसे वल्कल धारण करके रहे थे। तो इस प्रकार से पादुके चास्य राज्याय न्यासम, तो भरत को अपनी पादुका दिए, और वो पादुका का ही न्यास मतलब स्थापन करके वह राज्य करने के लिए उनको बोल दिया। उसके बाद क्या होता है आगे बता रहे हैं, निवर्तयामास ततो ततः भरतं भरताग्रजः सकाममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन्। तो निवर्तयामास, निवर्तयामास भूतकाळ, सो वो वहाँ ततः निवर्तयामास भरतं भरताग्रजः, तो भरताग्रजः भरत को वहाँ से वापस जाने के लिए कह दिया, किसने? राम जी ने। और वो सह कामम अनवाप्यैव, भरत जिस कामना मतलब इच्छा से राम जी के पास गया था कि ये राज्य उनको समर्पित करके देना है, उन्हीं को वापस ला कर के राजा बनाना है, ये इच्छा लेकर के गया था, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। तो इसलिए कहा जाता है सह कामम अनवाप्यैव, आप्य का मतलब प्राप्त, अनवाप्य का मतलब बिना प्राप्त हुए, ये कामम अपनी इच्छा बिना प्राप्त पूरी किए वह वापस आता है। लेकिन आते समय क्या करता है, राम पादो उपस्पृशन, जाने से पहले राम जी के पाद स्पर्श करता है, नमस्कार करता है, और नमस्कार करके उनके पादुका को लेकर के वापस आता है। कहाँ आता है? नंदीग्रामे करोत् राज्यम रामागमन कांक्षया
गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः। तो भरत जी वापस आ जाते हैं, कहाँ? अयोध्या। लेकिन वो अयोध्या में प्रवेश नहीं करते हैं, वो राजवाड़ा में नहीं जाते हैं, महल में नहीं जाते हैं। तो कहाँ? तो वहाँ अयोध्या के गांव के बाहर एक गांव था जिसका नाम था नंदीग्राम। अभी बंगाल में एक उधर इलेक्शन हुआ और वहाँ नंदीग्राम से ममता जी इलेक्शन लड़ी तो वहाँ हार गए। उस गांव का नाम भी नंदीग्राम है। तो वो नंदीग्राम अलग और भरत जी का नंदीग्राम अलग। तो भरत जी के नंदीग्राम में क्या हुआ? तो नंदीग्रामे अकरोत राज्यम, नंदीग्राम में रहते हुए उधर ही पादुका रख कर के राम जी की, वहीं से उन्होंने राज्य किया। और वो कैसे राज्य किया? राम आगमन आकांक्षया, राम जी वापस आएंगे, अपना राज्य फिर वो स्वयं स्वीकार करके राम राज्य ही बनाएंगे, ऐसे इच्छा मन में रख करके जब तक राम जी वापस नहीं आए। कितने साल तक? 14 साल, 14 ईयर्स। तब तक वह भी स्वयं, भरत जी भी स्वयं नंदीग्राम में रहते हुए राज्य कारभार किया। जब भरत चित्रकूट से नंदीग्राम मतलब अयोध्या वापस आए तो फिर राम जी क्या करते हुए, क्या किया राम जी ने? गते तो भरते, जब भरत वापस चले गया, श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रियः, श्रीमान श्री राम सत्यसंधः, सत्य संकल्प, जितेन्द्रियः, जिनका अपने ऊपर कंट्रोल है, इंद्रिय के ऊपर निग्रह है, ऐसे जितेंद्रिय श्री राम ने क्या किया? आगे तो कहते हैं रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रः दंडकान् प्रविवेशः। रामस्तु पुनः आलक्ष्य, ये सब वापस गए। कौन कौन? भरत, उनके साथ जो भी वशिष्ठ इत्यादि सब महर्षि आए थे उनको सबको समझा करके वापस भिजवाया। और फिर उसके बाद राम जी को लगा कि अभी मैं इधर हूँ, लोगों को पता चल गया। जब लोगों को पता चल गया है तो लोग कुछ ना कुछ निमित्त करके यहाँ तक आते ही रहेंगे। और इसलिए रामः पुनः आलक्ष्य, उन्होंने विचार किया नागरस्य जनस्य च तत्र आगमने, ये नगर से लोग आते रहेंगे तो हमको डिस्टर्ब होता रहेगा और मतलब फिर ये रोना धोना हर दिन चलते रहेगा, कोई ना कोई आकर के वहाँ का कोई अच्छा बुरा समाचार यहाँ लेके आएगा करके। तो उन्होंने सोचा कि हमको एकांत नहीं मिलेगा, तो उन्होंने क्या कर दिया? तो संकल्प किया क्या? चलो अभी हम यहाँ से अपना बोरे बिस्तरा उठा करके यहाँ से आगे चलेंगे। तो आगे कहाँ गए? तो अगला पड़ाव था उनका दंडकान प्रविवेशः। दंडकान का मतलब दंडक आरण्य में। तो अभी कहाँ से कहाँ चले गए? चित्रकूट पर्वत से, चित्रकूट आरण्य से दंडकारण्य में अभी वो प्रवेश कर चुके हैं। और वहाँ जब जाते हैं तो क्या हुआ? प्रविश्यतु महारण्यम रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं ददर्शः। बस अभी और घनदाट जंगल में आगे चले गए, मतलब सामान्य लोगों से वस्ती से अंदर चले गए, जहाँ ऋषि मुनि भी रहते थे उससे भी आगे। तो जितना जंगल के अंदर जाते हैं उतना वहाँ राक्षस लोगों को रहने का या घूमने की जगह थी वो। और इसलिए प्रविश्य, उधर प्रवेश करने के बाद उन्होंने क्या देखा? प्रविश्यतु महारण्यम रामो राजीवलोचनः। राजीवलोचन, राजीव का मतलब कमल, राजीवलोचन मतलब कमल नयन राम जी, ये सुंदर नयन वाले राम जी। जब महारण्य में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा उधर कौन है, उनको कहाँ मतलब उनका सामना हुआ विराध नाम के राक्षस से। क्या नाम राक्षस का?
विराध, तो वहाँ विष, विराध का मतलब विरोधी ले लो ना, जो आएगा उसका विरोध करने का। तो आजकल विरोधी पार्टी का मतलब विराध नाम का राक्षस। तो फिर ये विराध नाम राक्षसम, अभी राक्षस से बोलने से राक्षस का स्वभाव ही क्या होता है, बिना कारण किसी को भी तकलीफ देना। ऐसा क्यों करते, बिना कारण तकलीफ देना? दूसरों के तकलीफ से जिनको आनंद होता है उनका नाम तो राक्षस है। तो दूसरे के दुख, दूसरों को तकलीफ देने में आनंद आता है, उनका नाम राक्षस। फिर ऐसे राक्षस का क्या करना चाहिए, ऑपरेशन करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने वही ऑपरेशन कर दिया। क्या किया तो कहते हत्वा, उसका नाश ही कर दिया। और उसके बाद शरभंगम ददर्श, और उसके बाद क्या, फिर अलग अलग प्रकार के राक्षस वहाँ पर दिखे, उनको भी उन्होंने मार दिया। उनको मारने के बाद आगे क्या होता है, तो फिर उनको, अभी देखो कितना सुंदर है, जंगल में जाते हैं तो भरद्वाज ऋषि मिलते हैं, उनसे आगे जाते हैं गन्नदार जंगल में तो राक्षस मिलते हैं। अभी राक्षस का नाश किया तो फिर आगे क्या होता है, तो ऋषि मिलते हैं। तो कौन ऋषि मिल रहे हैं, सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यञ्च अगस्त्य भ्रातरं तथा अगस्त्य वचनाच्चैव जग्राहेन्द्रं शरशासनं शरासनं। तो कहते हैं आगे गए तो ये राक्षस का नाश करने के बाद उनको कौन दिखाई दिया था, सुतीक्ष्णम च अगस्त्यम च अगस्त्य भ्रातारम, अगस्त्य मुनि, और अगस्त्य मुनि का भ्रातार मतलब भाई, उनका नाम था सुतीक्ष्ण। तो इन दोनों का दर्शन हुआ। और आपको पता है अगस्त्य ऋषि का इतना सामर्थ्य था कि एक कमंडल में पूरा समुद्र ही उन्होंने डाल दिया था, मतलब सुखा दिया था पूरा पानी एक कमंडल में। क्या उनके पास टेक्निक होगी कि आजकल बोलते हैं ना, वो लिक्विडिफाइड होता है तो उसका सॉलिडिफिकेशन किया जाता है, कैप्सूल बनाया जा सकता है। तो न्यूक्लियर उसका नाम है, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का मतलब कोई भी बड़ा से बड़ा चीज़ एक छोटे फॉर्म में अणु के रूप में बना देना। तो वो सब टेक्निक इनके पास थी, सिद्धियाँ थी। तो कहा जाता है ऐसे अगस्त्य मुनि ने जो पराक्रम किया है, और इसलिए वो राक्षसों के बीच में रहते थे, लेकिन राक्षस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ते थे। और फिर जब ऋषि और अगस्त्य मुनि के जैसे सज्जन मिले तो आप कल्पना कर सकते हैं, राम जी के जैसे सद्गुणी व्यक्ति है, महर्षि के जैसे कोई ज्ञानी, ज्ञानी को ज्ञानी मिल गए तो क्या कर सकते हैं, ज्ञानी को ज्ञानी मिल गए तो कर दिए दो दो बातें, और गधे को गधा मिल गया तो मार दिए दो दो लाते, ऐसा होता है। तो अभी जो झगड़ते वो गधे हैं और जो सत्संग करते वो सब ज्ञानी है। तो इससे ही पता चलता है कि जब दो ज्ञानी मिल जाते हैं तो ये ज्ञानी लोग के बीच में चर्चा होती है और सत्संग होता है। और जब सत्संग हुआ तो उन्होंने, अगस्त्य मुनि ने क्या किया, अगस्त्यस्य वचनात्, अगस्त्य ऋषि का जब उपदेश प्राप्त किया, मतलब उन्होंने सुना, तो बड़े अच्छा लगा कि राजा युवराज हमारे पास तक आया। और इतना ही नहीं है कि ये राक्षस लोग से जो तकलीफ थी ऋषि मुनियों को, उनका भी नाश किया। तो बड़े प्रसन्न हुए अगस्त्य मुनि, और उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बता दिया उनको, क्या बता दिया, ऐन्द्रम शरासनम, उन्होंने उनको ऐन्द्र शरासन दे दिया। शरासन का मतलब होता है इंद्र से प्राप्त दो शर आसन। शरासन का मतलब शर का मतलब बाण, आसन मतलब रखने का वो बास्केट। तो शरासन का मतलब बाण रखने का एक बास्केट, उसको हाँ भाता बोल सकते हैं, तुनिर बोलते हैं। तो उस वो दे दिया है। उसका सामर्थ्य क्या है, उसका महात्म्य क्या है, तो बताते हैं, खड्गंच परम प्रीतः तूणी चाक्षय सायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह
अगस्त्य वचनाच्चैव जग्राह इंद्रम शासनम। फिर अगस्त्य मुनि ने उनको बता दिया और इंद्र धनुष्य का महात्म्य बता दिया। उसके साथ और क्या किया तो इंद्र से प्राप्त 2 बाण और 2 बाण रखने के लिए 2 बास्केट देने के बाद खड्गंच, एक खड्गा मतलब तलवार भी दे दिया। और वो क्यों दिया? परम प्रीता, उनको बहुत प्यार हुआ राम जी से। क्यों इतना प्यार हुआ? एक तो पहले राजा, दिखने में सुंदर, फिर वो सब सद्गुण, उसके बाद फिर सत्संग। एक ये भी आपको हमेशा याद रखना है, जिसके पास जो कुछ होता है विपुल प्रमाण से और उसी चीज़ के बारे में आकर के कोई चर्चा करता है तो आदमी को बहुत अच्छा लगता है। धनी के पास धन है तो फिर उसके साथ जाकर के बात करने का, मांगने का नहीं, धन के बारे में बात करने का। आपके पास इतना सारा आपने कमा लिया, क्या क्या कष्ट किया होगा आपने कमाने के लिए, कितने सारे लोगों की, वो नहीं बोलना कितने सारे लोगों को फंसाया होगा करके, लेकिन हाँ, लेकिन बोलना कि आप बहुत कमाया, बहुत बढ़िया, आप यशस्वी है करके। तो मतलब क्या है कि सामान्य लोग, उनको लोग को अच्छा लगता है। ऐसे किसी ज्ञानी के पास गए, तपस्वी के पास गए तो उनके तपश्चर्या के बारे में बात करना, जो ज्ञान प्राप्त किया उनका ज्ञान के बारे में बात करना, तो वो खुश होते हैं। और जब खुश हो जाते हैं तो अपनी तरफ से वरदान देते हैं, कुछ तो कुछ गिफ्ट देते हैं। ऐसे अगस्त्य मुनि के साथ जब राम जी का सत्संग हुआ, बड़े खुश हो गए तो उन्होंने वो इंद्र से प्राप्त 2 बाण भी दे दिए और उसके साथ 2 वो बाण रखने के तुनीर भी दे दिए और एक खड्ग भी दिया, मतलब तलवार भी दिया और बता दिया तूणीम च अक्षय सहायको। ये तुणी मतलब जो बाण रखने का बास्केट है ना, उसका महात्म्य क्या है, आप कितने भी बाण यूज़ कर दो कभी बाण खाली नहीं होते। यूज़ कर दिया वापस बाण तैयार, यूज़ कर दिया वापस बाण तैयार, या तो जो छोड़ दिया वो वापस आकर के वहाँ रहे। ऐसा वो सामर्थ्य था उसके अंदर और ऐसे वाले वो दिया। तो इसलिए कहते हैं वो है ही कैसा अक्षय सहायक, कभी उसका क्षय नहीं होने वाला है, ऐसा मतलब कभी वो घटने वाले बाण नहीं। ऐसे उनको देने के बाद वसतः तस्य रामस्य वने वनचरैः सह, फिर राम जी वहाँ सत्संग करने के बाद और थोड़ा आगे जाते हैं, वनचर सभी प्राणियों के साथ रहते हुए उस वन में रहते जब वहाँ रह थे तो वहाँ और भी ऋषियों का उनको सत्संग मिलता है। आगे बताते हैं ऋषयोभ्यागमन सर्वे वधायासुररक्षसां सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने। तो जब ऐसे कोई होता है नहीं, कोई फ्लावर है तो उसका सुगंध हर जगह पर फैल ही जाता है। जब ये तीनों वहाँ रहने लगे जंगल में अगस्त्य मुनि के आसपास कहीं, तो वहाँ आसपास जितने भी तपस्वी थे, ऋषि मुनि लोग थे, उनको सबको कहीं ना कहीं से पता चला कि यहाँ ऐसे राम जी आए हैं और यहाँ वास्तव्य कर रहे हैं और वो ये देश के राजा हैं। और जब राजा है तो राजा का कर्तव्य भी याद दिलाने के लिए आए हो। तो फिर से वो सब आए, कहते ऋषयाः अभ्यागमन, सब ऋषि उनके पास आते हैं, सर्वे ऋषया अभ्यागमन। और फिर आकर के क्या बोलते, वधाय आसुर रक्षसाम, और वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप यहाँ आए हैं, धनुर्धारी हो, राजा हो, क्षत्रिय हो, तो फिर आपका कर्तव्य है कि हमको ये तकलीफ देने वाले सभी यक्ष राक्षस, इनका वध करना चाहिए, असुर राक्षसों का। सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने। और जब ये सुना उन्होंने, ऋषि मुनियों को तकलीफ होती उन राक्षसों से, तो फिर अगले दिन से उनका कार्यक्रम शुरू हुआ कि जो भी राक्षस उनको यहाँ तकलीफ देता है उनका वध कर देना, नाश कर देना। अभी हम लोग ये सब जब भी ये नाश शब्द सुनते हैं ना, तो हमेशा 2 तरह से नाश होता है, ये याद रखने का है। अभी व्यक्ति का ही नाश कर देना, मार देना, वो एक उसका नाश है। और दूसरा एक नाश होता है कि व्यक्ति के अंदर जो दुर्गुण है, जो दुष्ट प्रवृत्ति, उसको बदल दिया जाए तो वो व्यक्तिमत्व ही बदल जाता है। तो उसके दुष्प्रवृत्ति का नाश करना भी उस व्यक्तिमत्व का नाश करने के बराबर है।
और इसलिए हमेशा तो यही होता है कि सबसे पहले उसके अंदर जो कोई दुर्गुण है उसको बदल दिया जाए। यदि वो नहीं बदलता है तो फिर उसका नहीं बदलने वाले को क्या कर सकते हैं, उसका समूलम नाश करने का है। यदि उसके गुण का नाश नहीं कर सकते हैं तो उसका पूरी तरह से नाश। तो राम जी भी यही तरीका अपनाते थे। तो उनको समझा बुझा करके राक्षस से मुनि बना दो, और यदि नहीं मुनि बनते हैं तो फिर स्वर्गवास भेज देते थे। तो ऐसे उनको राक्षसानाम तदा वने, उस वन में रहते हुए सभी तकलीफ देने वाले राक्षसों का नाश करते गए। प्रतिज्ञातश्च रामेण वध संयति राक्षसाम् ऋषीणाम् अग्निकल्पानाम् दंडकारण्यवासिनाम्। बस उन्होंने प्रतिज्ञा कर दिया, मैं जब तक इस दंडकारण्य में हूँ तब तक मैं इन सभी तकलीफ देने वाले राक्षसों का वध करूँगा। तो रामेण वधः संयति रक्षसाम ऋषीणाम अग्निकल्पानाम। और ऋषियों को जो अग्निकल्प मतलब अग्नि कार्य करते थे, होम हवन आदि कार्य करते थे, उनमें ये राक्षस जब जब भी विघ्न करते थे तो उनका वह नाश कर देते थे। और इस प्रकार से दंडकारण्य में रहते हुए सभी राक्षसों का नाश करने के बाद जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो राक्षस में केवल पुरुष ही होते ऐसा मत बोलना, राक्षसी भी होती है ना। तो इसलिए हर घर में कभी कभी हाँ एक आधी राक्षसी भी हो सकती है। हाँ, कुछ लोग उसको सासू माँ कहते हैं, तो कुछ लोग उसको हाँ बहू भी कह सकते हैं। तो मतलब किसी भी रूप में हो सकती है। तो ऐसे ये दंडकारण्य में रहते हुए वहाँ जैसे अलग अलग राक्षस थे तो वैसे राक्षसी भी थी। उसका नाम क्या था तो आगे बता रहे, तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी। जब वो वहाँ पर रहते थे राम जी, तो उसी जंगल में अपना वास बना था जिसने, जनस्थान निवासिनी, वो जन्म से ही वहीं स्थान मतलब वो रहती थी, उस जंगल में घूमती थी, ये जंगल को ही अपना बना लिया था जिसने। ये आजकल लेटेस्ट स्टोरीज भी ऐसा है ना, एक गुंड प्रवृत्ति की महिलाएं, हाँ, तो वो भी एक एक जंगल में, तो मध्य प्रदेश में एक जंगल है जहाँ फुलन देवी नाम की एक डाकिनी थी, डाकू बोलते हैं ना, तैसी डाकिनी। और मतलब उसको भी बहुत तकलीफ दिया गया था डाकुओं के द्वारा बचपन में। तो वो सूट लेने के लिए वो स्वयं डाकू बन गए और इतनी बड़ी बन गई कि उसका एक अपना ग्रुप ही था, उसके अंडर जंगल में रहती थी। कितने सारे लोगों को पकड़ के मारा, अमुक तमुक किया। बाद में वो सब छोड़ कर के पॉलिटिशियन बन गए। फिर राज्य लोकसभा को चुन के भी आई और फिर अभी मर भी गई। तो मतलब क्या है कि मतलब पूरा हाँ, तो मतलब वो सब हो गया उनका जीवन का पूरा। तो ये आधुनिक भी ऐसे ही होते हैं और पहले भी थे। और उसका रूप कैसा था तो विरूपिता, वो कैसी थी, विरूपिता। मतलब पहले तो जो भी थोड़ा उसका रूप था, लेकिन कहा जाता है कि उसने पहले राम जी से रिक्वेस्ट किया कि आई लव यू बोलने का मतलब क्या है। वो सुंदर देखने के बाद उनको लगा, उनके पीछे पड़ी, उनको तकलीफ़ दिया और उसका उद्देश्य यही था कि या जंगल में तुम आए हो तो फिर आप तो हमारे बन जाओ करके। जब राम जी ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम तो मैरिड है, ये अमुखे तमुखे सब बता दिया होगा, तो फिर वो लक्ष्मण के पीछे पड़ गए। और जब लक्ष्मण के पीछे पड़ गए तो लक्ष्मण का तो स्वभाव थोड़ा है ये कि जल्दी क्रोध भी आता था करके बोल दिया होगा ना, धीरे से अच्छी तरह से। भाई ने बता दिया, नहीं समझ में आया तो फिर उसको गुस्सा आया। वो बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझ दी तो फिर आपको जैसे पता है कि उसने उसका नाक ही कटवा दिया। किसका? शूर्पणखा का। तो इसलिए कहते विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी।
वो काम रूपिणी मतलब वो बहुत इच्छा रखने वाली थी, काम उसका काम क्रोध उसका स्वभाव था। ऐसे कामिनी उस राक्षसी का विरूपिता। अभी यहाँ उसका क्या है, नाक ही छाड़ दिया करके यहाँ नहीं बताया, खाली इतना बता दिया विरूपिता, उसका विरूप बना दिया, उसका जो रूप था। तो फिर रूप आदमी का क्या होता है, ये नाक कान से ही तो विरूप बना सकते हैं आदमी को। तो कहा जाता है कि उसका नासिका ही कटा दिया। एक्चुअली ये सब कहाँ हुआ, उस शहर का नाम ही नासिक है आज। तो पंचवटी नासिक तो ये वो दंडकारण्य भाग ही बोला जाता है। और वो जहाँ इसका नाक कटवाया था, आज उस एरिया में जो बड़ा शहर बना है उसका नाम ही नासिक। तो नासिका मतलब जहाँ नासिका काटी है वो नासिक बन गया है। और उसका आजू बाजू का एरिया का नाम ही पंचवटी है। तो आगे वो भी उसका नाम आता है। तो दंडकारण्य मतलब पंचवटी का एरिया। तो वहाँ पर शूर्पणखा का नाक काट दिया था। फिर नाक काटने के बाद वो क्या चुप बैठने वाली, पहले ही राक्षस है और उसमें से भी उसको हिंसा किया तो वो चुप बैठने वाली नहीं है। ततः शूर्पणखा वाक्याद् उद्योक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम्। ततः अपने नाक कटवाने के बाद शूर्पणखा चिल्लाती हुई, बड़ा आवाज़ करती हुई अपने सब भाई बहन के पास चली गई होगी। वो कौन है, तो शूर्पणखा के ही वाक्यात मतलब उसने वर्णन करने के बाद उद्युक्तान सर्व राक्षसान, सभी राक्षसों की मीटिंग ले लिया और फिर वहाँ बता दिया कि ऐसे ऐसे राजकुमार दो यहाँ आए हैं, उन्होंने ही मेरा नाक कटवाया है करके सभी राक्षसों को भड़काया। और वो कौन कौन थे, खरम त्रिशिरम दूषणम च राक्षसम, ये सब राक्षस थे। खर नाम का, त्रिशर नाम का और दूषण नाम का, और ये सब उनके सहचारी थे। और उनको सब ये किया तो वो सब मिलकर के अभी क्या करते हैं, वो इनके ऊपर आक्रमण करते हैं, राम जी, राम लक्ष्मण सीता के ऊपर। निजघान रणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनां। तो फिर वने निजघान रणेता रामः तेषां चैव पदानुगान्। तो फिर पहले राक्षसों का क्या किया राम जी ने, तो बता दिया उनको कि उनको जैसे स्वर्गवासी बना दिया, ऐसे ही ये जे आए थे उनके साथ, खर त्रिशर दूषण, इनके साथ भी राम जी का लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ और इन सबको मार दिया, राक्षसी प्रवृत्ति वालों को। और फिर वहाँ से ततः वने तस्मिन् निवासता जनस्थान निवासिनाम, फिर आगे जाते हैं, वन में निवास करते हैं राम जी। और वहाँ कहते हैं कितने राक्षसों को उस समय मार दिया। ये राक्षस एक नहीं दो नहीं, तो वो जनस्थान मतलब वो पूरा जंगल ही उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा था और उनका प्रवृत्ति भी इस प्रकार की थी। तो वो कौन कौन थे, कितने थे, तो उनका नंबर भी बताते हैं आगे। रक्षसां निहतान्यसन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावण क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मरीचं नाम राक्षसम् वार्यमाणस्सु बहुशः मारीचेन स रावणः रक्षसां निहतानि आसन् सहस्राणि चतुर्दश, सहस्राणि चतुर्दश, चतुर्दश सहस्राणि, चतुर्दश सहस्र का मतलब 14,000
चतुर्दश, दश मतलब 10, चतुर्दश सहस्राणी 14,000 राक्षसों को मार दिया। इसलिए ओरिजिनल पढ़ना है, याद आता है, एक नहीं दो नहीं, एक एक करके 14,000 के। इसका मतलब क्या हुआ? और ये कौन थे सब? तो ये सब रावण के ही सेना थी सब, वो यहाँ आकर के ऑक्यूपाई करके बैठे थे करके। और इसलिए उन सब का नाश करने के बाद ये वार्ता वहाँ तक पहुँच गई, किसके पास? रावण के पास। ततो ज्ञाति वधम श्रुत्वा, हमारे ज्ञाति, ज्ञाति का मतलब बंधु बांधव, अपने राक्षस जातियों का इन्होंने नाश कर दिया। ये सब सुनने के बाद श्रुत्वा रावणः क्रोध मूर्छितः, उसको तो क्रोध रूपी मूर्छा ही आ गई। इतना मतलब इतना क्रोध चढ़ गया, अनावर हुआ कि अभी उसने उस समय संकल्प ही कर दिया। क्या संकल्प कर दिया? या अभी ये 2 राजकुमार, वो सब सुना होगा ना, 2 राजकुमार हमें 14,000 राक्षसों का नाश करने वाले हैं। तो उसको इतना गुस्सा आने के बाद उसने अपने मामा, कौन थे वो मामा जी? तो मारीची नाम के मामा जी थे, तो उनको उन्होंने बुलाया। वार्यमानः सुबहुशः मारीचेन स रावणः, तो उस मारीचे ने उस रावण को सब बता दिया, वो कौन है, कैसे मारा है, क्या किया है। तब फिर रावण क्या करता है? उसी मारीची को मतलब मामा जी का सहायता लेते हैं और उनको अभी आप कुछ तो युक्ति लड़ा करके कैसे इनको मारना है, क्या कर सकते हैं, अगला प्लान उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज वो प्लान डिस्कस करते हैं और फिर कल आकर के बताएंगे कि अभी उसका क्या उन्होंने प्लान किया है करके। तो आज यहीं रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ।